ऑलराइट, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है फ्लोरेंस, आप देख रहे हैं डिजिट एंड आज हमारे पास में है Xiaomi का Mi Redmi Pad। एंड बिफोर आई बिगिन द वीडियो लेट मी गिव यू एकदम स्टार्टिंग के अंदर छोटा सा एक वर्डिक्ट कि अगर आपको पता नहीं हो तो ये जो टैबलेट है ये 3 अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर इंडिया में लॉन्च हुआ है। जो पहला इसका वेरिएंट है वो है 3 GB की रैम वाला वेरिएंट विद 64 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज एट द प्राइस ऑफ 15,000 रुपए। एंड अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से इसका जो वेरिएंट है, जो कि सबसे सस्ता वेरिएंट है इसका 3 GB प्लस 64 GB, वो एक बहुत ही बढ़िया मीडिया डिवाइस बन सकता है फॉर पीपल आउट देयर। उसके अलावा आपको मिलता है देखने के लिए एक और वेरिएंट जो कि है 4 GB की रैम 128 GB का इंटरनल स्टोरेज। इसकी प्राइस है 18,000 रुपीज और ये भी बहुत बढ़िया डिवाइस हो सकता है लोगों के लिए जिनको भी एक ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी हो या एक्सेल यूज करना हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा GB ऑफ रैम है, यानी कि इसमें जो चौथी या 4 GB ऑफ रैम है, वो उसकी वजह से आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। एंड वहीं बात करते हैं इसके टॉप मॉडल के बारे में जो कि आई हैव गॉट ओवर हियर विथ मी, जो कि यहाँ पर है मेरे पास में। एंड ये जो है इसमें आपको मिलता है 6 GB की रैम 128 GB का इंटरनल स्टोरेज। एंड ये एकदम ही बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक टैबलेट है इस इंटायर सीरीज के अंदर, यानी कि इस इंटायर प्रोडक्ट के लाइनअप के अंदर। पर ओवरऑल अगर बात करते हैं तो इसके अंदर यानी कि जो 6 GB का वेरिएंट है इसमें कैसी परफॉर्मेंस मिलती है देखने के लिए, एंड आपको जो ओवरऑल इसकी जो लाइनअप है रेडमी पैड की लाइनअप, एंड इसमें जो 3 अलग अलग वेरिएंट्स हैं उनमें कितनी प्रैक्टिकलिटी मिलती है, लेट्स फिगर ऑल ऑफ दैट आउट इन दिस रिव्यू ऑफ द Mi Redmi Pad। सबसे पहले चेकआउट करते हैं बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। तो हमको मिलता है देखने के लिए बॉक्स के अंदर एक टैबलेट, देन वी गेट टू सी 22.5 वॉटेज का फास्ट चार्जर, लेकिन वो कोई इतना फास्ट चार्जर तो है नहीं। वी ऑल्सो गेट नॉर्मल USB केबल फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर, कुछ लीफलेट्स एंड ये माइक्रो SD कार्ड इजेक्टर टूल। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि ये भले ही 22.5 वॉट का चार्जर है, बट उस चार्जर से ये टैबलेट सिर्फ और सिर्फ 18 वॉट पर ही चार्ज हो पाता है। एंड आई एम लाइक, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है सर। नेक्स्ट अप लेट्स लुक एट द एक्सटीरियर। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है पूरा का पूरा यूनी बॉडी मेटालिक डिजाइन, काफी बढ़िया इसकी डिजाइन है। ओवरऑल इसमें आपको फिंगरप्रिंट्स या इतने स्मजेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं बिकॉज some kind of a texture back है इसके अंदर। बॉटम में we have got type C port and 2 speakers over here। Then on the left hand side we have got nothing at all, कुछ नहीं है लेफ्ट साइड पे। On the top we have got this Dolby Atmos की branding and again 2 more speakers। On the right hand side we have got these volume rockers एंड टॉप पे हमको एक पावर बटन भी मिल जाता है देखने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमको मिलता है देखने के लिए यहाँ पे एक माइक्रोफोन एंड एक और माइक्रोफोन ओवर हियर। देन देयर इज दिस सिम इजेक्टर का एरिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप मेमोरी कार्ड को ही इंस्टॉल कर सकते हैं। अप टू अ टेराबाइट ऑफ मेमोरी कार्ड कैन बी इंस्टॉल्ड ओवर हियर इन दिस स्लॉट। बात करते हैं कैमरा के बारे में, तो आपको मिलता है देखने के लिए 105 डिग्री के वाइड एंगल वाला फ्रंट कैमरा यहाँ पे, एंड सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द फ्रंट वेबकैम। आई पर्सनली फील लाइक कि बहुत ही बढ़िया इसकी क्वालिटी है। इट्स अ 1080p फुल HD कैमरा जो कि एकदम ही डिसेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। ऑल्सो ये काफ़ी वाइड भी है, तो आपको इसमें वीडियो कॉलिंग करने में कोई इशू नहीं आएगा। एंड रियर में भी आपको मिलता है देखने के लिए 8 MP का ही कैमरा, जिसमें आपको फ्लैश देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड हियर आर दी ओवरऑल कैमरा सैंपल्स। एंड ये है इसके रियर कैमरा की ओवरऑल क्वालिटी। लेट मी ऑल्सो शोकेस माई ओन फेस इन द रियर कैमरा। और ये है इसके रियर कैमरा का भी ओवरऑल सैंपल, एंड आई थिंक इट इज ऑल्सो प्रिटी डिसेंट। ऑल्सो आप इसके रियर कैमरा से अपने डॉक्यूमेंटेशन को स्कैन कर सकते हैं एंड ओवरऑल बेसिक फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। आई विश इसमें फ्लैश होता, लेकिन इसमें फ्लैश नहीं आता है। इसके जो बेजल्स हैं वो इनफ साइज के हैं सो दैट आपको जो है एक्सीडेंटल टचेस ना हो। कमिंग टू द स्पीकर्स ऑफ दिस टैबलेट, तो आपको मिलता है देखने के लिए यहाँ पे एज आई टोल्ड यू बिफोर 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि इसमें प्रॉपर क्वाड स्पीकर का सेटअप दिया हुआ है, जिसमें आपको कंपैटिबिलिटी मिल जाती है डॉल्बी एटमॉस की, विच एक्चुअली गिव्स यू ग्रेट साउंड एंड ऑफ कोर्स ग्रेट वॉल्यूम एज वेल। तो अगर आपको मूवी देखनी हो या अगर आपको वॉल्यूम पे, अच्छे वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनना हो, तो दोनों ही कामों के लिए ये जो टैबलेट है इट्स गोना बी अ वेरी गुड मशीन फॉर यू। अगली चीज होगी इस टैबलेट की स्क्रीन, एंड यहाँ पे इस टैबलेट में आपको स्क्रीन में HDR नहीं मिलता है, डॉल्बी विजन नहीं मिलता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो स्क्रीन है वो काफी बढ़िया है। फॉर द प्राइस पॉइंट इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड IPS स्क्रीन, एंड इसमें आप YouTube के ऊपर 1440 पिक्सल के रेजोल्यूशन के वीडियो प्ले कर सकते हैं। एंड क्योंकि इस टैबलेट के अंदर आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है, तो इस वजह से आप इस टैबलेट के अंदर Netflix पे या Amazon प्राइम पे फुल HD का कंटेंट भी कंज्यूम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो स्क्रीन है इट्स एक्चुअली अ 90 हर्ट्ज की स्क्रीन, व्हिच मींस के व्हाइल यूजिंग दिस टैबलेट फॉर लाइक बेसिक टास्क इट रियली
feels smoother when compared to the overall competition. Also, कंपनी क्लेम करती है इसकी overall brightness at up to 400 nits, लेकिन जब हमने खुद ने टेस्टिंग करी तो we found out that the brightness goes up to 430 nits. तो बहुत ही बढ़िया और satisfactory इसकी स्क्रीन है considering surely the इसका प्राइस पॉइंट. ऑल्सो जो इसका रेजोल्यूशन है दैट्स अ 2K रेजोल्यूशन एंड इसके अंदर जो ओवरऑल इसका एस्पेक्ट रेशियो है थोड़ा सा ऑकवर्ड है. द एस्पेक्ट रेशियो इन दिस टैबलेट इज एट 15:9. ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो 10 बिट का पैनल है रियली गिव्स दिस टैबलेट अ रन फॉर इट्स मनी. तो अभी हमने Redmi Pad के स्क्रीन के बारे में बात कर ली है. लेट्स नाउ हैव अ लुक इसके बाकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में. सी द Redmi Pad कम्स विद MediaTek Helio G99 ऑक्टा कोर SoC और ये काफी डिसेंटली पावर्ड SoC है. एकदम ही फ्लैगशिप SoC नहीं है ये, लेकिन इट इज समवेयर अलोंग द लाइंस ऑफ Snapdragon 695. हेंस आप ये तो बिल्कुल ना सोचें कि ये अटकेगा या स्टटर करेगा, तो आपको बिल्कुल ऐसे कोई इश्यूज नहीं आने वाले हैं, एटलीस्ट नॉट इन दिस वेरिएंट ओवर हियर. अगली बात कर लेते हैं हम कनेक्टिविटी के बारे में. तो वहां पे वी गेट टू सी Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 एंड स्टोरेज के लिए इस टैबलेट के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए UFS 2.2 का इंटरनल स्टोरेज. एंड अगेन एज आई टोल्ड यू बिफोर कि यहाँ पे आपके पास में है एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट जहाँ पे आप अपने लिए एक अप टू 1 TB ऑफ कार्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं. बाकी बैटरी 8000 mAh की है जो कि लगभग 1.5 दिन 2 दिन आराम से चल जाती है यहाँ पे. और अगर हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑन गेमिंग, तो गेमिंग करते टाइम पे अराउंड आधे घंटे की गेमिंग के अंदर इसकी जो बैटरी है वो सिर्फ और सिर्फ 12 से 13% तक ही ड्रेन होती है. वही बात करते हैं YouTube के बारे में, तो वाइल प्लेइंग YouTube वीडियोस एट द मैक्सिमम पॉसिबल ब्राइटनेस इसकी जो ओवरऑल बैटरी ड्रेन हुई थी तो आधे घंटे के अंदर दैट ओनली वेंट डाउन टू 8 to 9%. दैट इज जस्ट क्रेजी. There is 8000 mAh of battery which lasted more than an entire day in my testing, and thickness या should I say एकदम ही इसका thinness is at 7.1 millimeter. Lastly, इसका जो weight है that is 465 grams, and finally all of that is running on the latest Android 12 on this MIUI 13. अब बात करते हैं कि MIUI जो है इसके अंदर जो कि 13 है वो क्या ब्लोटवेयर से भरा हुआ है, तो उसका आंसर होगा नहीं, इसमें ब्लोटवेयर नाम की कोई चीज़ नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्या Android 12 जो इसके अंदर है उसमें कोई अपडेट मिलने वाला है आपको कि नहीं मिलने वाला है, तो उसका आंसर है येस. आपको इसके अंदर Android 12 के ऊपर 2 Android का ओवरऑल आपको मिलेगा अपडेट, एंड ऑल्सो इसके अंदर 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट का भी कंपनी ने बोला हुआ है. तो ये भी एकदम बढ़िया बात हो गई एट दिस बजट सेंट्रिक प्राइस पॉइंट. सही है. अब बात करते हैं सीधे अबाउट दी MIUI 13 ऑन दिस Redmi Pad. सी यहाँ पे इस टैबलेट के अंदर आप इकट्ठा एक बार में 2 मल्टीपल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं साइड बाय साइड, एंड इसके अलावा अगर आपको इकट्ठा 3 एप्लीकेशन भी यूज करनी है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, बिकॉज इस टैबलेट के अंदर आप फ्लोटिंग विंडोज में यानी कि एक एप्लीकेशन आपके पीछे रन हो रही है और आप दूसरी एप्लीकेशन को एज अ फ्लोटिंग विंडो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, विच इज जस्ट ग्रेट फीचर. ओवरऑल इसका जो MIUI 13 है इट डज टेक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू, लेकिन वंस यू आर यूज्ड टू इट देन इट रियली डज फील्स लाइक होम टू यू. अगली बात करते हैं गेमिंग के बारे में. तो यहाँ पे आई डिड नोटिस दिस थिंग कि आपको अगर गेम खेलना है लाइक COD तो मीडियम सेटिंग में आपको कोई भी यहाँ पे लैग देखने के लिए नहीं मिलते हैं. वहीं बात करते हैं अगर गेम्स लाइक Apex Legends के बारे में, तो वहाँ पे यू डू गेट टू सी सम काइंड ऑफ लैग्स हियर एंड देयर, एंड अगर आपको Genshin Impact खेलना है इसके ऊपर तो वहाँ पर भी आप इसमें लो सेटिंग्स पे गेम को रन कर सकते हैं. After gaming, let's now have a look at some synthetic benchmarks. So here are the overall numbers, and these numbers will tell you the very same story that you are not going to be facing any lags on this tablet, and this tablet will deliver you a good overall experience. But the experience does not only come from the hardware but also from the software, and here we have the MIUI 13 running on the Android 12 operating system. Overall बात करते हैं एक समरी के बारे में, तो यहाँ पे जो टैबलेट है ये आपको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे ऑफर होता है, and this delivers you 8000 mAh की बैटरी, 2K IPS डिस्प्ले, क्वाड स्पीकर का सेटअप है. बट फिर भी क्योंकि everything comes down to the pricing, let me give you the very same verdict that I gave you in the beginning of the video. तो in all total अगर देखा जाए तो जो Redmi Pad है वो बहुत ही बढ़िया कंपटीशन देता है अपने बाकी सारे कंटेंडर्स को, एंड इट्स प्राइस्ड वेरी अग्रेसिवली. अगर आपको सिर्फ अपने लिए परचेस करना है एक मीडिया डिवाइस तो आप इसका 3 GB का वेरिएंट परचेस कर सकते हैं, और अगर आपको एकदम ही बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड चाहिए है जहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग करनी है, जहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग के अलावा आपको थोड़ी मोड़ी गेमिंग भी करनी है, तो फिर उस केस के अंदर आप इसका 20,000 रुपये का जो 6 GB का मॉडल आता है आप उसे परचेस कर सकते हैं. लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो भी एक बड़ी पिक्चर के अंदर शायद तक इन्वेस्टमेंट करना 5,000 रुपीज़ वर्थ इट होगा when you can just buy yourself the MI Pad 5. लेकिन ये एक अलग कहानी है. अगर 20,000 के नीचे के बारे में बात करते हैं तो
तो ये जो टैबलेट है तो बहुत ही बढ़िया डिवाइस है एंड श्योरली हम इसे रिकमेंड भी कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से इसका जो 15,000 का वेरिएंट है जिसमें आपको 3 GB की रैम मिलती है एंड आपको मिलता है 64 GB का ओवरऑल स्टोरेज, वो एक बहुत ही टेम्पटिंग डिवाइस होने वाला है। पर वो मेरे लिए बड़ा टेम्पटिंग है बिकॉज आई एम ओनली गोना बी कंज्यूमिंग मीडिया ऑन दैट टैबलेट। बाकी आप बताएं कि आपको इस टैबलेट का कौन सा वाला वेरिएंट बड़ा पसंद आया हुआ है इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इसका जो मेन कंपटीशन है दैट इज गोना बी द Realme Pad X, उसका बनाया हुआ हमने वीडियो, तो आप चेकआउट करें वो वाला वीडियो ऑन द नेक्स्ट बटन ओवर हियर। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड डिजिट आउट।